और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को लेकर हामिद मीर ने एक बड़ा खुलासा किया है। खबर यह है कि पाकिस्तान की 33% आबादी बीमार है, ये कहा जा रहा है। 8 करोड़ पाकिस्तानी जनता बीमारी से जूझ रही है, मानसिक रूप से बीमार है। पाकिस्तान की जनता गंभीर तनाव से जूझ रही है। पाकिस्तानी आवाम। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का यह बड़ा दावा है, बिगड़ती आर्थिक स्थिति, राजनीतिक और सुरक्षा की स्थिति का लोगों पर मानसिक दबाव बढ़ा है। यानी कि पाकिस्तान की असली स्थिति अंदर खाने इस वक्त क्या है, वो वहीं के पत्रकार बता रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है। भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित होने पर भारत ने चिंता जाहिर कर दी है। सीमा या जमीन विवाद पर धार्मिक प्रतीक का अपमान करना सरासर गलत है। कहा गया ऐसे काम से दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। हिंदू और बौद्ध देवी देवता पूरे क्षेत्र में लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं, ये भी भारत ने कहा है। कंबोडिया में थाई सेना ने खंडित की थी भगवान विष्णु की मूर्ति। कंबोडिया और थाईलैंड सीमा पर थी 9 मीटर ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति। ये तस्वीरें काफी वायरल है और अब इसे लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोगों की नहीं, पूरी दुनिया में जो हिंदू हैं, भारतवंशी हैं, उनकी भावना इससे आहत होती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को अब एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा विवाद अब और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि थाईलैंड की सेना ने कंबोडियाई इलाकों को फिर से निशाना बनाया है और रॉकेट के जरिए ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसमें भारी नुकसान की आशंका भी जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड के खोकसूंग में कंबोडिया के भी हमले की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें हमलों के दौरान हुए विस्फोट में 2 मासूमों की जान बाल बाल बच गई। इधर बुशरा बीबी पर यूएन ने चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है। यूएन ने जेल की हालत पर सवाल उठाए हैं और आपको ये भी बता दें, बिना हवा वाली कोठरी में रखा, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। बुशरा की तबीयत खराब हो रही है, ये यूएन कह रहा है। यूएन ने पाकिस्तान से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि बुशरा बीबी तोशाखाना के मामले में, करप्शन के मामले में जनवरी 2025 से ही जेल में बंद है। यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि जिस जेल के अंदर कोठरी में उनको रखा गया, वहां ना पानी है, ना पीने के लिए साफ पानी है। उनको मिर्च भरा खाना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको कई सारे इन्फेक्शन हो गए, उनको अल्सर तक हो गया और लगातार उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान से कार्रवाई की यहाँ पर मांग की गई है। आइए अब देखिए बुशरा पर यूएन की ये पाक को फटकार है, क्या कुछ और कहा गया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं प्रत्युष। जी हाँ, बुशरा की हालत पर बेहद चिंता जाहिर की है। यूएन ने बुशरा को बिना हवा वाली कोठरी में रखा गया है। यानी कि किस स्थिति में है वो ये बता रहे हैं। चूहे और कीड़े मकोड़े वहां पर यानी कि आसपास बुशरा बीबी के घूमते रहते हैं, ये भी कहा गया। साफ पानी और ठीक खाना तक यहाँ मिल नहीं पा रहा है और जो खाना दिया जा रहा है उसमें ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। बुशरा की सेहत पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। बुशरा का वजन 15 किलो इस जेल में रहने के बाद कम हो चुका है। बुशरा को बार बार संक्रमण, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। बुशरा को कई बार बेहोशी के दौरे भी पड़े हैं और उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन उनको इलाज नहीं मुहैया कराया जा रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से बड़ी खबर मिल रही है। चित्रदुर्ग में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। बस और लॉरी की भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। ये बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बता दिया है कि रात 2:30 बजे तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही एक प्राइवेट कंपनी की सीबर्ड ट्रांसपोर्ट की बस से जाकर टकरा गई। इसके बाद बस में तुरंत आग लग गई। उस समय यात्री सो रहे थे, चूंकि ये स्लीपर बस थी, इस कारण उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वो समझ पाते तब तक बस के अंदर आग लग गई और पूरी बस जल गई। 17 लोगों की जान चली गई। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, कैसे आग लगी। ये धुआं उगता हुआ आसमान में आपको नजर आ जाएगा। कर्नाटक का ये चित्रदुर्ग, जहां पर बहुत दुखद खबर है, 17 लोगों की इसमें जान चली गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें अब आप देखिए। एक तस्वीर ठीक उस वक्त की जब ये बस और लॉरी की टक्कर हुई। टक्कर के बाद आग लग गई और नतीजा ये हुआ कि 17 लोगों की मौत हो गई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से शुरू हो गया है। पहली कमर्शियल फ्लाइट की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। ये मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको राहत देने वाली खबर है, क्योंकि अब तक शहर के पास सिर्फ और सिर्फ एक एयरपोर्ट था। लेकिन अब मुंबईकरों के लिए अब दूसरा एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है और ये जो पहली फ्लाइट
वहां से उड़ी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट की तस्वीर है। और देखिए, आबादी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बड़ा शहर है मुंबई, ऐसे में एक और एयरपोर्ट का वहां आ जाना और पहली कमर्शियल जो फ्लाइट है उसका सफलतापूर्वक संचालन होना, ये बताता है कि आने वाले समय में इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शुरू हो चुका है लोगों के लिए, यात्रियों के लिए। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोगों में इस वक्त खुशी का भी माहौल इसको लेकर है।